तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको कि हिंदी ग्रामर मतलब कि व्याकरण जो है आपके 10th का बिहार बोर्ड में जो है उसमें 50 नंबर के व्याकरण पूछे जाते हैं और 50 नंबर के आपके हिंदी पूछे जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। हाँ सर पता है। तो आज हम व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर जो है संज्ञा संज्ञा से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम हर एक वीडियो को अचानक अचानक तो डाल नहीं सकते हैं। हर एक वीडियो में आपको बता नहीं सकते कि क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। लेकिन आप लोग देखते कि नहीं, आप लोग कमेंट करते नहीं, शेयर करते, तो कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या पढ़ाना है। आप लोग कमेंट किया कीजिए कि हाँ सर ये पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आज हम संज्ञा पढ़ाने वाले हैं जिससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं वैसे अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। संज्ञा में आप किसी भी सवाल को बना देंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहला आता है संज्ञा। सर संज्ञा, तो सर संज्ञा कहते किसको है। सर संज्ञा कहते किसको है, तो सर संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या आदि द्रव्य आदि के नामों को क्या कहते हैं सर, संज्ञा कहते हैं। उसको हम लिख के आपको समझाते हैं। ठीक है सर, संज्ञा क्या है सर, संज्ञा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ठीक है, तो सर संज्ञा किसको कहते हैं, तो सर संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है सर, सर क्या कहते हैं, तो सर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर संज्ञा किसे कहते हैं, सर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो सर जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सर संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर संज्ञा को सिंपली आप लोगों को भी एग्जाम में डेफिनेशन परिभाषा नहीं पूछता है कि सर बता दीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि राम खाता है ये कौन सा संज्ञा है, राम खाता है इसमें राम कौन सा संज्ञा है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं अच्छे से तो नहीं समझ पाते हैं, तो हम आपको आज बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन से आपको लड़ना है। ठीक है, और उसे बना के आना है और जवाब भी देना है। ठीक है, तो देखिए आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप संज्ञा क्या परिभाषा लिखिए, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना इजी थोड़ी पूछेगा आपसे, आप लोग 10वीं के बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर, संज्ञा कहते हैं। सर जैसे लिख लीजिए, जैसे 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 राम कलम पटना आदि। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में एग्जाम्पल ही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से ही क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सर ये तो हम किए संज्ञा क्या बात की, संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर होगा, हाँ सर क्लियर है। जैसे राम कलम पटना आदि। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है संज्ञा का। संज्ञा जो है ना, बोले ना, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और संज्ञा मतलब कि सर धरती पे जितना चीज है ना, धरती पे जितना चीज है हर एक चीज संज्ञा है, हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज नाउन है। ये स्वेटर हम पहने हुए हैं ना, ये स्वेटर भी एक नाउन है। हम चश्मा लगाए वो भी नाउन है, ये चौक भी नाउन है, ये बोर्ड भी नाउन है। यानी कि हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज नाउन है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो नाउन नहीं है, हर एक चीज नाउन है। बट ये डिफरेंस है कि कौन कौन सा नाउन है, यानी कि कौन प्रॉपर नाउन है, मतलब कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन समूहवाचक संज्ञा है। उस सबको हम लोगों को पहचानना होता है कि वो कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए
अब हम बताते हैं कि संज्ञा के भेद। क्या सर? संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के भेद बताते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद है सर? तो सर संज्ञा के 5 भेद है। कितने? 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। सर कौन कौन से हैं? आप लोग पूछिएगा ना सर कौन कौन से हैं। तो सर संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप इसे नोट करके कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी बताएंगे ना आपको अपने भाषा में, जो आप लोगों को याद करने में आसानी हो उस भाषा में हम आपको बताएंगे, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो सर संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन? सर पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूह वाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या सर? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सर ये संज्ञा के 5 भेद है। तो सर संज्ञा के कौन कौन भेद है? तो सर संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पूछिएगा सर कि इस पांचों का अलग अलग डेफिनेशन दीजिए, यानी कि इस पांचों का अलग अलग आप परिभाषा बताइए। हाँ, हम बताएंगे कि पांचों का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सर सबसे पहला व्यक्तिवाचक। अगर आप लोग शब्दों में, अपने शब्दों में बनाकर लिखना चाहते हैं ना, अगर आप लोग अपने शब्दों में बना के लिखना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि कैसे लिखना है। हम जो बता रहे हैं बस वैसे आप देखते रहिए। सर देखिए, वैसे तो हम ट्रिक से बता रहे हैं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थानों के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि पटना तो एक ही है, पटना कोई और है नहीं है। राम एक ही थे। तो राम का जब भी हम बात करते तो आपको क्या मन में आता था कि राम मतलब रामायण जो लिखे, मतलब कि रामायण में जो राम है इसलिए राम के होने से ही रावण है। हाँ है, ठीक है। तो पटना जो है आपका वो क्या है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब ऐसे आप लोग ढूंढ लीजिए जो संसार में केवल एक है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। जो संसार में केवल एक है वो व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक किसको कहेंगे सर? जिसमें पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता बोलेंगे तो क्या? कुत्ता के पूरे समूह जाति का बोध होगा, पूरा कुत्ते की जाति का बोध हो जाएगा। होता है ना? होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताते हैं। तो ठीक है, हम लिख के बताते हैं। ठीक है, हम लिख के बताते हैं। तो देखिए, अब हम क्या बताएंगे? ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसे बोलते हैं? क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम आप लोगों को बता दिए हैं कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये हम बता दिए हैं। तो अब हम क्या बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो हम आपको बताए हैं कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे। डेफिनेशन जो हम आपको बताएंगे वही लिखना है। देखिए, जिससे किसी
जिससे किसी व्यक्ति वस्तु जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या अब देखिए क्या बोले हैं, व्यक्तिगत संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइए तो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल गलत है आप लोग, संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसी में हम आपको ट्रिक बताएंगे क्या होता है। सर जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं अभी के लिए, लेकिन यहां लिखेंगे क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर एग्जांपल बताओ आप। जैसे अब एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए एग्जांपल तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ तो हम पूरा लिखे ही नहीं है ना सही। तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल गलत जवाब सर। क्यों, इसका हम ट्रिक आपको बताते हैं कि सर जिससे किसी, यहाँ क्या लगा देंगे, बस एक विशेष लगा देंगे ना तो वो बन जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि सर जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर होगा, हाँ सर क्लियर है। देखिए यहाँ क्या लगा देंगे, सर विशेष लगा देंगे। क्या, विशेष जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी विशेष, हम आपको पहले ही बताए हैं कि किसी विशेष चीज के बारे में बताया जाएगा तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर, तो ठीक है। यहां देखिए, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं राम सीता श्याम आदि। श्याम या पटना लिखिए, पटना। आपको कितना बार बताए हैं आप लोग बताइए तो। पटना, ये सब क्या है आपका, आदि। ठीक है, ये सब आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग बताइए पहाड़ जो होता है वो कौन सा संज्ञा है, आप लोग बताइए तो। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या ये समूहवाचक संज्ञा है या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताइए तो आप लोग। बताइए आप लोग, पहाड़ कौन सा संज्ञा है, जल्दी बताइए आप लोग कि पहाड़ कौन सा संज्ञा है। अगर जो लोग व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहाड़ एक चीज से मिलकर बना थोड़ी होता है। वो पहाड़ ये तो नहीं पूछ रहा है कि वो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है या K2 पहाड़ है, ये तो नहीं बता रहा है ना। अगर माउंट एवरेस्ट पहाड़ होता ना, नाम उसका अगर लिखा होता तो वो होता क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम तब से यही आप लोगों के दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज के नाम के बारे में बताया जाएगा, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाएगा तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर उसके जाति के बारे में बताया जाएगा, पहाड़ जो है तो पहाड़ एक ही चीज से मिलकर बना होता है। देखिए ना, इसे बना होता है, पहाड़ तो इसे रहता है ना। तो पहाड़ में एक चीज मतलब कण मिलकर बना होता है ना। तो पहाड़ तो क्या होता है, पहाड़ में तो हर एक चीज मतलब कि छोटा कण से मिलकर बना होता है। तो पहाड़ का यहाँ नाम लेता तो ही बताते ना कि हाँ सर कौन सा पहाड़ है, K2 है या माउंट एवरेस्ट है, कौन सा पहाड़, ये तो नहीं बता रहे। तो यहाँ ये जो पहाड़ होगा तो सर ये होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, तो इतना अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको। अभी हम जो पढ़ाए हैं उससे मैं बताए हैं। अगर आपसे अब पूछ देता कि K2 ये K2 जो है, K2 पहाड़ जो रहता तो क्या होता हमारा, सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। K2 पहाड़ रहता तो अगर आपको बोल देता गंगा, तो गंगा नदी तो भाई एक ही है, तो गंगा भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अगर आपको बोल देता यमुना, तो यमुना नदी भी एक ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब देखिए अब बताइए तो आप लोग कि
राजस्थान, राजस्थान ये क्या है आपका, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों सर? क्योंकि राजस्थान एक ही है और राजस्थान जैसा कोई नाम दूसरे जगह है क्या? नहीं है। अपने इंडिया में सिर्फ राजस्थान एक ही है ना, 10 तो नहीं है। पटना एक ही है ना, मुजफ्फरपुर एक ही है ना। बस ऐसे समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को समझ आए। हम इतना तोड़ तोड़ के आप लोग को इसीलिए समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो कोई देखता नहीं है, व्यू करता नहीं है, तो कैसे समझ आएगा कि कौन कैसे पढ़ाता नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बताते हैं आपको क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अब क्या पढ़ेंगे सर कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जातिवाचक, क्योंकि हम व्यक्तिवाचक पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे जातिवाचक। पिक्चर क्लियर है क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, जातिवाचक संज्ञा क्या आता है? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है सर जातिवाचक संज्ञा किसे क्या होता है? आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं खुद से क्या? वैसे तो आप लोग बना देंगे। अब हम क्या बताए थे, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो? उसके संपूर्ण जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं सर। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्योंकि देखिए, अब हम क्या बताएं आपको, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको कि शहर हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ता फिर से बताया आपको, शहर, मनुष्य। शहर का बात तो कर रहा है, अब ये तो नहीं बता रहा कि कौन सा शहर है। तो शहर में क्या आ गया? शहर में क्या आ गया? मुजफ्फरपुर आ गया, सिवान आ गया। शहर में तो हर एक शहर आ गया, राजस्थान शहर भी आ गया, पटना शहर भी आ गया, कोलकाता शहर भी आ गया। मतलब हर एक शहर का बात किया, तो इसका मतलब क्या, वो पूरे संपूर्ण जाति का बात कर रहा है, शहर बोल रहा है ना। तो ये तो नहीं बता रहा कि कौन सा शहर है सर, ये नहीं बता रहा है। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा लिखते हैं। तो आप लोग देखिए, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, इससे खुद से परिभाषा बनाएंगे। देखिए, एक मिनट। जिससे जातिवाचक संज्ञा किसे बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिससे किसी व्यक्ति वस्तु जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, अब देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले हम आपको समझाते हैं। सर जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो सर जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था सर? जिससे किसी व्यक्ति वस्तु नहीं, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ क्या है सर? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या हो संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं सर? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर होगा? हाँ, तो देखिए अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में क्या हो गया? मनुष्य। क्या? मनुष्य है, तो मनुष्य तो इसमें क्या कर रहा है? इंसान है। ये तो नहीं बोल रहा है कि वो लड़का है। अगर यहाँ लड़का भी होता तो वो जातिवाचक होता। अगर यहाँ लड़का भी होता तो वो जातिवाचक होता, क्योंकि वो लड़का के नाम को नहीं बता रहा। अगर यहाँ श्याम होता ना तो वो गलत था, क्योंकि वो नाम है, वो गलत था, तो ये होता व्यक्तिवाचक, ये होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ नाम नहीं है, यहाँ लड़का है, तो इसका मतलब ये जातिवाचक है। यहाँ लड़की होती फिर भी जातिवाचक होता। क्योंकि सर ये जाति को बता रहा है, लड़की के जाति को बता रहा है, ये लड़का के जाति को बता रहा है, ये मनुष्य के जाति को बता रहा है। क्या बता रहा है? मनुष्य के जाति को बता रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या बता रहा है? जाति को बता रहा है। अगर यहाँ गाय होता, तो आप लोग बताइए क्या होता? तो फिर गाय भी है, तो क्या गाय कौन सा? गाय का नाम होता है क्या? नहीं होता। मतलब गाय के भी जाति को बता रहा है। घोड़ा होता तो जाति को बताता, कुत्ता होता तो कुत्ता के जाति को बताता। तो यानी कि हर एक के जाति को बता रहा है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है,
ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। क्लियर होगा, क्लियर होगा जातिवाचक संज्ञा। अब हम बताते हैं क्या, अब बताते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहले पढ़े हम क्या, व्यक्तिवाचक, फिर पढ़े जातिवाचक, अब पढ़ेंगे भाववाचक, फिर पढ़ेंगे समूहवाचक, फिर पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। ठीक है, या हम समूहवाचक पढ़ाते हैं आपको, पहले पहले क्या समूहवाचक पढ़ाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा आप लोग खुद से बनाइए, आप लोग खुद से परिभाषा बनाइए तो आप लोग से बनेगा। सर सिंपल सा बात है, सर सिंपल सा बात है, जिससे 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 समूह, जिससे क्या हो समूहवाचक। समूह मतलब क्या, समूह मतलब झुंड, समूह मतलब झुंड। कहीं भीड़ होता है तो उसको क्या कहते हैं, समूह में लोग खड़े हैं, सभा में लोग खड़े हैं तो क्या उसमें भीड़ होता है ना, आदमी लोग ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम समूह बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे जिससे किसी समूह का बोध हो, समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, सर समूह में है, क्या है, समूह में है, तो समूह में तो समूहवाचक, तो समूह में क्या लिखेंगे अभी जस्ट बताएं, झुंड लिख दीजिए, भीड़ लिख दीजिए, और क्या लिखिएगा, समूह लिख सकते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा है, इसमें क्या क्या लिखिएगा एग्जांपल में, आप लोग अपने मन से लिखिए। अब देखिए सबसे मस्त एग्जांपल आपका क्या आता है, सबसे मस्त एग्जांपल आपका आता है सर अंगूर। क्या, अंगूर। आप लोग अंगूर खाए होंगे ना, अंगूर क्या होता है, झुंड में होता है क्या, एक अंगूर तो नहीं रहता है ना, कभी एक अंगूर तो नहीं रहता होगा, उसमें क्या होता है, अंगूर का झुंड होता है, तो वो क्या है सर, समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या, भीड़। भीड़ हमेशा अकेला थोड़ी होता है, भीड़ क्या होगा, अकेला होगा, नहीं होता है, तो भीड़ में भी बहुत ज्यादा आदमी रहता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए सेना, सेना मतलब क्या, आर्मी में जो सेना होता है उसी सेना का बात कर रहा है, तो सेना भी क्या होता है, झुंड में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वैसे आप लोगों को एग्जांपल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो समूहवाचक संज्ञा आप लोग देख के पहचान लीजिएगा, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा कुछ इस प्रकार ही क्वेश्चन दिया रहता है जिससे कोई भी बच्चे पहचान लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पढ़े रहिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर डेफिनेशन पूछेगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सर जिससे किसी समूह, जिससे क्या हो, जिससे किसी समूह के संपूर्ण जाति का बोध, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखिए, अब क्या बताएंगे आपको कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि हम तीन पढ़ लिए हैं, व्यक्तिवाचक पढ़ लिए, जातिवाचक पढ़ लिए और समूहवाचक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। सर द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सर जिससे किसी द्रव्य का बोध हो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, सिंपल। हाँ, द्रव्य को लिक्विड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जिस संज्ञा में किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अपनी मर्जी से परिभाषा लिखेंगे, क्यों हम रट्टा मारेंगे, क्यों हम रट्टा मारेंगे, क्योंकि जब इजी वे में हम लिख देंगे कि संज्ञा बोल रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर जिससे किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जिससे किसी ठीक है, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, क्या हो, बोध हो उसे क्या कहते हैं सर, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक
संज्ञा संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ सर देख लेते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जांपल तो आप लोगों को पता है ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, आप लोगों को पता है ना। देखिए देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब पानी ले लीजिए, पानी द्रव्य है। सर दूध, हाँ दूध ले लीजिए। सर शहद, शहद को हिंदी में मध बोलते हैं, शहद। ठीक है, शहद भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। सर और क्या ले सकते हैं? तेल आदि, ये सब क्या है सर? आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। सर जिस संज्ञा में क्या हो? द्रव्य का बोध हो, जिस संज्ञा से द्रव्य क्या बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में से भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष व्यक्ति जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, आते हैं अब किस पे? सर भाववाचक संज्ञा पे। अब भाववाचक संज्ञा पे आते हैं। किस पे? भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा पे आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। तेल है डैश संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सीधा मारिए आप लोग क्या? सर द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा मार देंगे। बस ऐसे ही पूछा जाता है आप लोगों के बिहार बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि संज्ञा से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर आप क्या बनेंगे? भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो सर जिससे किसी व्यक्ति वस्तु जिससे किसी व्यक्ति के गुण धर्म भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सर भाव बता रहा है, अरे यार उस लड़की से प्यार हो गया है। क्या है? भाव बता रहा है। प्यार, डर, ये सब क्या है? भाव है। प्यार भी एक भाव है, क्योंकि प्यार क्या? भाव। जो चीज को हम फील करते हैं वही हमारा भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। जो चीज को हम फील करते हैं वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे गोरा, काला, ये सब क्या है? भाव है। ये गोरा ये काला ये सब क्या बता रहा है? उसके भाव को बता रहा है। ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, तो ये सब क्या बता रहा है? उसके भाव को बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। प्यार हो गया, फिर उदास हो गया, ये सब क्या है? मतलब उदासीपन जो होता है, हम लोग उदास रहते हैं, खुश रहते हैं, ये सब क्या है? भाव को बता रहे हैं, हमारे भाव को बता रहा है कि हम लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा का एग्जांपल क्या हम लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, गोरा, काला। अब एक बात बताइए आप लोग, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा को हम लोग फील करते हैं ना, भाव है ना कि वो लोग बूढ़ा आदमी है। वो क्या है? बूढ़ा आदमी है, तो हम भाव को फील करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी है। हम जवान आदमी हैं तो बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा की, क्योंकि सबको हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। मतलब ये ऐसे याद रखिए कि जो चीज को हम फील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। जैसे गोरा, काला, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब हो गया आपका
ये सब आपका क्या हो गया, ये सब हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वाला भैया समझ नहीं आया है, कि और अच्छे से समझा दीजिए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को डाउट हुआ होगा। अगर आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा ना तो आप लोग कम से कम नहीं बोलेंगे ज्यादा, 50 लाइक कीजिएगा इस वीडियो पे। कैसे भी शेयर कीजिए, जितने दोस्तों लोगों को शेयर कर सकते हैं बस। इस इतना छोटा सा वर्क नहीं कर सकते आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, तो बस आप मेरे लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, बस यही कहेंगे। अगर आपसे ये मेहनत नहीं भी होगा ना तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका भाई यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और हाँ, हम संज्ञा का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, आप लोगों को करवाएंगे, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। ठीक है।